जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा 2026 के लिए साथियों टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 8 जून से लेकर 16 जून के एग्जाम के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, यदि आपका भी एग्जाम 8 जून को या 8 जून के बाद भी आपके हैं तो आपके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। क्योंकि साथियों आपके पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों जिस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग उसी पैटर्न और उसी टॉपिक से क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे और बताएंगे कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, बुल्लर झील। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम यहाँ पे गवर्नर जनरल कौन थे। चलिए बताएंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसके गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे आप कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये स्थित हो जाएंगे मुंबई में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मुंबई में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है। चलिए बताएंगे आप कि अभी वर्तमान में आपके भारत के रक्षा मंत्री कौन है। तो याद रखेंगे वर्तमान में राजनाथ सिंह है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है। चलिए बताएंगे आप कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है। तो ये स्थित हो जाएंगे नेपाल में। ऑप्शन सी कीजिएगा, नेपाल में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न क्या है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। चलिए बताएंगे कि जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान और जय किसान का नारा जो है ये नारा दिए गए थे आपके लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। चलिए बताएंगे। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल जो है यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन। तो याद रखेंगे सरोजिनी नायडू। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सरोजिनी नायडू। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे। तो सार्क का जो मुख्यालय है ये कहाँ स्थित है। तो सार्क का मुख्यालय स्थित हो जाएंगे काठमांडू में। ऑप्शन सी कीजिएगा, काठमांडू में स्थित होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे पूछे गए कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो है कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो है यहां पे लोथल होगा। ऑप्शन बी करेंगे, सही जवाब लोथल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे दिए गए कि वायुसेना दिवस कब जो है मनाया जाता है। चलिए बताएंगे आप कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है।
तो वायुसेना दिवस मनाए जाते हैं 8 अक्टूबर को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 8 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। चलिए बताएंगे आप कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगा। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 25 वर्ष चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 25 वर्ष। जबकि राज्यसभा के लिए आपके हो जाएंगे 30 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग डी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। चलिए बताएंगे कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहते हैं। तो चीनी का कटोरा कहते हैं उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, उत्तर प्रदेश को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन हैं। चलिए बताएंगे आप कि वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय थल सेना के अध्यक्ष कौन हैं। तो इनके अध्यक्ष हो जाएंगे उपेंद्र द्विवेदी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, उपेंद्र द्विवेदी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछे गए कि पोंगल किस राज्य का यहाँ पे प्रमुख त्योहार है। तो पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का यहाँ पे किसका, तो तमिलनाडु का। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, तमिलनाडु के। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था। चलिए बताएंगे आप। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे। तो ये दिए थे सारनाथ में। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, सारनाथ में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है वायु की गति निम्न में से किसके द्वारा जो है मापी जाती है। चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वायु की गति निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है। तो ये मापे जाते हैं एनीमोमीटर के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि परमाणु बम का आविष्कार जो है यह किसने किया था। चलिए बताएंगे आप कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। तो परमाणु बम का जो आविष्कार किए, ये आविष्कार किए गए थे ऑटो हॉर्न के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मछली के हृदय में जो है कुल आपके 2 कक्ष होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 2 कक्ष होते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि इलेक्ट्रॉनिक नगर या सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक नगर या सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है। तो ये कहे जाते हैं आपके किसे, तो ये कहते हैं बेंगलुरु को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बेंगलुरु को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे। तो याद रखेंगे कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे राकेश शर्मा। ऑप्शन ए सही जवाब है, राकेश शर्मा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी जो है कौन बनी थी। तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, किरण बेदी। ऑप्शन ए सही जवाब है, किरण बेदी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। चलिए बताएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि को क्या कहा जाता है। तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि को क्या कहते हैं। तो इसे यहाँ पे पाक जल डमरू मध्य कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, पाक जल डमरू मध्य कहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह जो है यहाँ पे हो जाएंगे बुध ग्रह। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, बुध ग्रह होगा।
चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो याद रखेंगे कि सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे आपके कहाँ पे, तो ये हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क उत्पादन करने वाला राज्य जो है कौन सा है। तो याद रखेंगे यहाँ पे ओडिशा हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, ओडिशा होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धोलावीरा जो अपने जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धोलावीरा जो अपने जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित होगा। तो ये स्थित हो जाएंगे गुजरात में। ऑप्शन डी कीजिएगा, गुजरात में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि प्रसिद्ध सत्य में जयते शब्द किस भाषा या लिपि से जो है लिया गया है। तो प्रसिद्ध सत्य में जयते शब्द किस भाषा या लिपि से लिया गया है। तो ये लिखे गए हैं आपके किससे, तो याद रखेंगे देवनागरी में लिखे गए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि प्रसिद्ध दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी। तो प्रसिद्ध दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी। तो इनकी स्थापना किए गए थे किसके द्वारा। तो इनकी स्थापना किए थे अकबर। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, अकबर किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष जो है शुरू किया था। तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष जो है शुरू किए थे। तो ये शुरू किए हुए थे 1942 में। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसने की थी। तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसने की थी। तो इनकी स्थापना किए गए महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, महात्मा गांधी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने हड़प्पा नीति या व्यपगत का सिद्धांत जो है लागू किया था। तो भारत के किस गवर्नर जनरल ने हड़प्पा नीति या व्यपगत के सिद्धांत को लागू किया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है बी हो जाएंगे, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, लॉर्ड डलहौजी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा जो है कब अंगीकृत जो है किया गया था। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया। तो ये किए गए 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है कितनी होनी चाहिए। तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी वर्ष होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष जो है उम्र होनी चाहिए। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय न्यायपालिका का सर्वोच्च शिखर कौन सा है जो नई दिल्ली में स्थित है। तो भारतीय न्यायपालिका का सर्वोच्च शिखर कौन सा है जो नई दिल्ली में स्थित है। तो यहां पे हो जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन बी कीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।